हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक दो एग्जाम्पल से, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ थ्योरम्स है जो कि हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, 13.3, ठीक है। तो ध्यान से देखना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहे कि इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ए क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल बीडी सच दैट डी एक्स इक्वल टू बी वाई, यानी कि एक्स वाई है वो क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है। किसके ऊपर, जो डायगोनल बीडी है उसके ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार है कि डी एक्स यानी कि ए डी एक्स और बी वाई ये दोनों क्या है, यानी कि ए छोटा वाला और यहाँ पे ये छोटा वाले के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि ये क्या होना चाहिए, ए एक्स सी वाई एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इक्वल टू सी वाई एंड ए वाई इक्वल टू सी एक्स। तो सिंपल सी बात होगा, जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ये का आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा तो सामने आमने की भुजा ये ए एक्स वाई और सी एक्स बराबर हो जाएगा। ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सी वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, ट्रायंगल ए वाई बी, ए वाई और बी ये जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, सी एक्स डी, सी एक्स डी यानी कि इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, ए एक्स डी, ए एक्स डी यानी कि ये छोटा ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट, सी वाई बी, सी वाई बी इस वाले ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यानी कि सामने वाला का, ये वाला सामने वाला इसके सामने वाला का कॉन्ग्रुएंट साबित करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, जो हमारा गिवन डेटा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी कि जो बाहर वाला है। जब पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने की साइड बराबर, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर सी बी, ठीक है। और डायगोनल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो 100% क्या होगा, बी डी और ए सी क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। फिगर में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। A B C D parallelogram and x y are points, x and y are points on the diagonal, ठीक है। B D such that dx इक्वल टू बी वाई, यानी कि dx बी वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि एक्स सी वाई पैरेललोग्राम, ए एक्स बराबर सी वाई, ए वाई बराबर सी एक्स, ए वाई बी ट्रायंगल ए वाई बी कॉन्ग्रुएंट सी डी सी एक्स डी एंड ए एक्स डी कॉन्ग्रुएंट टू सी वाई, ओके। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर, ज्वाइन ए सी टू मीट बी डी एट ओ, यानी कि ए सी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, जो कि क्या कर रहा है, डायगोनल बी डी को ओ पर मीट कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हमारे पास अगर ए बी सी डी एक अगर पैरेललोग्राम होगा तो इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे, बाइसेक्ट पे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ओ डी इक्वल टू ओ बी और ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो ये क्या है, इच बाइसेक्ट ईच अदर, देयर फॉर ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि ए सी और बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं, यानी कि ओ बी ओ डी क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओके। बट यहाँ पे दिया क्या है कि बी वाई है और डी एक्स के बराबर, यानी कि बी वाई और डी एक्स के बराबर था, यहाँ पे दिया हुआ है, या डी एक्स बी वाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओ बी में से, ध्यान से देखो ओ बी, अगर ओ बी में से ये छोटा सा बी वाई घटा लो, ठीक है, और इधर ओ डी में से डी एक्स को निकाल दो, कोई दिक्कत। ओ बी में से इस वाई बी को घटा लो, क्योंकि, और यहाँ पे ओ डी में से डी एक्स को घटा लो, क्योंकि
बी वाई या और डी एक्स दोनों क्या है बराबर ही है। तो अगर इसमें से इतना घटा लो तो इधर भी उतना ही घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ओ बी माइनस बी वाई, यानी कि ओ बी में से बी वाई को घटा लिया और इधर ओ डी में से डी एक्स को घटा लिया। तो जब इतना में से इतना घटेगा तो क्या बचेगा ओ आई, तो इधर हो जाएगा ओ आई आई इक्वल टू इधर क्या हो गया ओ एक्स, ठीक है। यानी कि ओ बी माइनस बी वाई, ओ बी माइनस बी वाई ओ वाई हो गया, और ओ डी माइनस डी एक्स ओ क्या हो गया ओ एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो 10 इन क्वाड्रिलेटरल एस एक्स सी वाई, ध्यान से देखो क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जब ये वाला ध्यान से देखो, जब ओ वाई और ओ एक्स बराबर हो गया तो ये क्या जब बराबर होगा, और यहाँ पे हम जानते हैं कि ओ ए और ओ सी भी बराबर है, तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या हो गया ए एक्स सी वाई के लिए, ये इसके लिए एक्स वाई डायगोनल हो गया। ये छोटा अगर रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, तो यहाँ पे क्या हो गया ए एक्स सी वाई के लिए ये ए सी इसके लिए डायगोनल होगा, और यहाँ पे किसके लिए एक्स सी होगा। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ओ वाई ओ एक्स के बराबर है और ओ ए ओ सी के बराबर है। तो ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया इन क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई डायगोनल्स ए सी एंड एक्स वाई आर सच दैट, ठीक है, कि ओ वाई ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया। दोनों क्या है बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज डायगोनल ए सी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वही बात है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए एक्स सी वाई है वो क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, हेंस ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, ओके। जब पैरेललोग्राम होगा तो सेकंड क्या हो, सिंस ए एक्स वाई सी वाई इज ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ए एक्स इक्वल टू सी वाई एंड ए वाई इक्वल टू सी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया ए एक्स इक्वल टू सी वाई एंड ए वाई इक्वल टू सी एक्स, ये दोनों हमारा क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो आमने सामने की साइड क्या होती है बराबर होती है, इसलिए ये वाला क्लियर हो गया 1 और 2। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके, ठीक है। थर्ड में ध्यान से देखते हैं, कह रहे कि इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड सी एक्स डी, इसी में हमको देखना है ना, ध्यान से देखो इन है ए वाई बी और सी एक्स डी। तो देखो ए वाई बी और सी एक्स डी इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी के बराबर हो गया फर्स्ट, ध्यान से देखते रहना। एंड अभी ध्यान से देखो डी एक्स इक्वल टू वाई बी या बी वाई, ए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो दो साइड बराबर हुआ। तीसरा ध्यान से देखो सी एक्स और ए वाई, ए भी बराबर है, क्योंकि अभी हमने साबित किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसके आमने सामने के साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो देखो तीनों बराबर, साइड 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 साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिपल साइड के जरिए। तो वही चाहिए, यानी कि ए एक्स सॉरी ए वाई बराबर सी एक्स, ध्यान से देखो ए वाई बराबर सी एक्स, ठीक है। ए बी बराबर सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। बी वाई बराबर डी एक्स, ए हमारा क्या था गिवन डेटा था, ठीक है, कि बी वाई क्या है एक्स डी के बराबर है या डी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे साइड 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 के जरिए क्या हो गया ट्रायंगल ए वाई बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एक्स डी, ओके। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 में ध्यान से देखो क्या दिया है 4 में, देखो ए एक्स डी एंड सी वाई बी, ए एक्स डी और सी वाई बी, इसमें यहाँ पे भी ध्यान से देखो ए डी बराबर क्या होगा बी सी, क्योंकि सामने वाला के बराबर होगा, रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए सी बी और ए डी बराबर हो गया। इसमें ध्यान से देखो ए एक्स सी वाई के बराबर होगा, क्योंकि अभी छोटा वाला भी क्या है पैरेललोग्राम अभी साबित किया था, ठीक है। एंड ये क्या हो गया ये वाला साइड डी एक्स बराबर वाई बी वाई, ये तो पहले से पता है, ठीक है। तो तीनों देखो तीनों साइड ने साइड
इसका साइड के बराबर हो गया, ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये छोटा वाला साइड इस छोटा वाले के साइड के बराबर हो गया। तो साइड 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 के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, यानी कि ए वाई बी एंड सी एक्स डी। देखो ए बी बराबर सी डी, ए वाई बराबर एक्स सी, देख लो ए वाई बराबर एक्स सी, आमने सामने की साइड बराबर हो गया। एंड डी एक्स इक्वल टू वाई बी, तो डी एक्स इक्वल टू वाई बी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, तो बाई साइड 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 थ्योरम के जरिए ट्रायंगल ए वाई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी सी एक्स डी। ओके, ध्यान से देख लो एक बार, क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है, प्रूविंग के लिए आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको ध्यान से देखें। प्रॉपर्टी कोई थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे। ओके, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है, तीनों का प्रॉपर्टी 7-8 प्रॉपर्टी है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम कहता है कि ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी कि कह रहा है कि जो प्रत्येक कोण होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ABCD मान लेते एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है जिसमें ध्यान से दिया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या है कि ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दिया है कि ए बराबर क्या, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि एंगल ABCD इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखो, सिंस ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम होता है, तो रेक्टेंगल जब पैरेललोग्राम होता है तो यहाँ पे जानते हैं कि AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। जब AD BC के पैरेलल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि पैरेलल साइड को कोई तीसरी लाइन कट करती है, ठीक है। तो जो उसके कंजुगेटिव एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो नाउ AD पैरेलल टू BC एंड लाइन AB इंटरसेक्ट देम एट A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A, ये वाला एंगल और प्लस का B, ये वाला दोनों मिला के क्या हो गया, 180 डिग्री, और A की वैल्यू 90 दिया था, ठीक है, तो इसलिए 90 रख दिया, तो B भी क्या निकल गया, 90, ठीक है। सिमिलरली इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जब ये वाला पैरेलल होगा यानी कि AD BC के पैरेलल होगा, ठीक है, तो CD कट करेगा, तो ये दोनों मिला के 90 हो गया। तो इस तरह से इसको या इसको ले सकते हैं, AD ले लो, क्योंकि A दिया है तो D निकल जाएगा, जब ये 90 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90, ये 90 निकल के आया है अभी, तो इसका लेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन शो दैट C इक्वल टू 90 D इक्वल टू 90, ठीक है। हेंस ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। ओके, छोटा छोटा प्रूविंग है, तब सिंपल एकदम, ठीक है। सेकेंड ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस इज सेम लेंथ, कह रहा है कि यानी कि रोम्बस का जो चारों साइड का लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ABCD मान लेते हैं कि एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें AB बराबर क्या है, BC एक साइड के बराबर दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखो, सिंस ABCD इज रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है, हमेशा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। जब पैरेललोग्राम होता है तो हम जानते हैं कि आमने साइड की सामने की साइड क्या होती है, बराबर है, यानी कि AB बराबर है DC और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD, और AB BC यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए चारों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये यानी कि AB बराबर CD हो जाएगा एंड BC बराबर AD, जबकि AB BC के बराबर दिया है तो इसलिए CD और AD भी बराबर जाएगा, तो CD AD बराबर होगा, इसलिए चारों साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरम थर्ड ध्यान से देखना, कह रहा है कि ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 साइड इज ऑफ द सेम लेंथ, यानी क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, और उसका साइड भी क्या होता है, सब के सब सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना, ABCD, ठीक है, जिसमें दिया है कि एक क्या है, एक साइड बराबर है और एक एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन A स्क्वायर ABCD सजेट AB बराबर BC, ठीक है। तो प्रूव करना है कि AB BC के बराबर और BC CD के CD
AD के बराबर, इनकी सब बराबर होना चाहिए। और एंगल है B एंड C इक्वल टू क्या एंड D इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, तो सिंस प्रूफ में ध्यान से देखिए ABCD इज अ स्क्वायर, जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ही क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में आमने सामने की साइड क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेलल भी होता है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है। तो ABCD स्क्वायर है तो ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के जानते हैं कि ईच कोण क्या होता है 90 डिग्री का बराबर होता है, इसलिए ABCD क्या हो गया, चारों कोण एंगल के 90 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि अभी हमने साबित किया था यहाँ। ठीक है, अगेन ABCD स्क्वायर है तो ABCD स्क्वायर होगा तो 100% क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। जब पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने के साइड क्या होगी, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो AB बराबर BC दिया हुआ है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें भी आसान प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना। आज के लिए इतने, कल से अगले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके।